नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार यादव आप सबको स्वागत है अपना YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का होगा। और ये आपको फाइनल परीक्षा में मैं अभी आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसी में से कंप्लीट आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं सवाल की ओर। पहला चैप्टर जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम, और इससे संबंधित ये सवाल है आपका पहला नंबर। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। आपको मालूम है कि अमीबा में इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये है, तो ये सब जो भाग निकला हुआ है ये सब कुटपाद होता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो सवाल है कि रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों, सुबह और शाम में होता है? तो ये तो कोई भी बता सकता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो प्रकाश होगा तभी ना प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश तो दिन में होता है। अब ये बल्ब वाला प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, कैसा है? हरा है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है? तो ये तो हरा है, तो 3 का आंसर ये हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखते हैं, पौधे का पत्तियां जो है हरा दिखता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पौधे हरे क्यों दिखते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। आगे सवाल मिलेगा इस तरह का आपका। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मधुमेह, टीबी, एनीमिया? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एनीमिया। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपसी, मृतजीवी, समभोजी? कोई नहीं, तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मृतजीवी होता है। आगे ऑक्सीजन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन है। ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन से? तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क में जो है जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो जाकर पचता है, पचकर वहाँ से निकलता है बाहर की ओर, जो उत्सर्जन है। तो ये मनुष्य का वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है, मलमूत्र। आपका आंसर सी हो गया। 8वां नंबर सवाल है, स्वपसी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश? सभी। स्वपोषी का मतलब स्वयं भोजन अपना तैयार करता है, उसके लिए ये तीनों का जरूरत है, यानी कि 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 9वां नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से। चलिए आगे। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। 10 का आंसर ए हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो विश्राम के समय में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर? इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि जाइलम और फ्लोएम जो है पौधे में होता है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है नीचे से यानी कि मिट्टी से पोषक पदार्थों को ऊपर की ओर ले जाता है पौधों में। तो ये जाइलम का काम क्या है? ऊपर की ओर ले जाना। और फ्लोएम जो है ऊपर से भोज्य पदार्थ जो है नीचे की ओर यानी कि पौधे के संपूर्ण भाग में ले जाता है, तो वो फ्लोएम है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो है भोजन तैयार करता है, वो नीचे की ओर
ले जाता है, पौधे के संपूर्ण भाग में ले जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। दोस्तों, ये आपका फाइनल परीक्षा में कंप्लीट आपको मैं जितना ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताऊंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सब इतने ही ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा केवल ध्यान से, तो बस इसी में से आपको परीक्षा में आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जितने चैप्टर से इसमें जितने भी चैप्टर है बताऊंगा, टोटल ऑब्जेक्टिव जितना बताऊंगा उसी में से आएगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसमें 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में करीब करीब 30-32 मिनट का आपका वीडियो है, यानी कि लगभग 3 घंटा देखना है आपको। 40 नंबर कंप्लीट कर लेना है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप 3 घंटा निकाल सकते हैं, बस 3 घंटा आपको देखना है, फिर दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल मैं बताऊंगा उसका फिर रिपीटेशन हो जाएगा हर चैप्टर में, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं, आप देखते रहिए। और भी सब्जेक्ट आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का पूरा मैथ सोल्यूशन किया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आपको सब ऑब्जेक्टिव किया हुआ है सोल्यूशन सभी चैप्टर का, मैथ का जाकर देख सकते हैं। थ्योरम भी बताया गया, कंस्ट्रक्शन भी बताया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स बताया गया है, फिजिक्स में पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है। और भी किसी तरह का समस्या हो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका पूरा करूँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। उत्सर्जी मतलब किसी भी हम लोग भोजन को खाते हैं तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसी को उत्सर्जी बोलते हैं। तो उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। अगला सवाल है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। कुटपाद को देखिए, ये कुटपाद है ना, इसको धीरे धीरे फैला करके इसको जो भोजन आता है उसको अंदर लेके चला आता है, यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे चलाएगा, बीच में उसके द्वारा होता है, यानी कि कुटपाद के द्वारा। 14 का आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? तो 15 का ये हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉकरोच में पाया जाता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, थायरॉक्सिन। 19 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि रंध्र होता ही नहीं है? आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। कनेर हो जाएगा। 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? 21 का आंसर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, वाहक होता है, चलाने का काम करता है। चलिए आगे सवाल है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति वृद्धि संग समन्वय। वृद्धि होता है, जीवन का महत्वपूर्ण विशेषता है बढ़ना, वृद्धि होना। आगे, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज के आकार का। सेम के बीज के आकार का होता है। अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है। अब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगले सवाल की ओर हम लोग 25 नंबर सवाल है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी। तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी में। इसमें जितना है सब में पाया जाता है लेटेक्स। चलिए अगला, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषम, 4 विषम, 5 विषम, 2 विषम। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 4 विषम होता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 2%, यानी कि 27 का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, उद्दीपन। देखिए दोस्तों, ये जो गाइड का दिया हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका गलती दिया हुआ है। मैं हर वीडियो में बताया हूँ इस बात को, और हर बुक में और हर चैप्टर में बताया हूँ कि इसमें कौन कौन से सवाल गलत दिया है। आगे इस चैप्टर में भी गलती है, इसीलिए मैं बताता हूँ किसी भी गाइड पर भरोसा नहीं, क्योंकि आंसर गलत देता है। तो इसके लिए कन्फर्मेशन हो लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको इसी में आपको समझाते चल रहा हूँ, और मैं आगे बताऊँगा कि गलती कौन है। चलिए सवाल है 29 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखता है? तो ये तो हीमोग्लोबिन के कारण है। ये तो बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है, वसा का पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा लाइपेज। अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भौतिक। याद रखिएगा, अक्सर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, अक्सर मार देते हैं रासायनिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है, भौतिक होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल है, परिशिशिका हिस्सा है? परिशिशिका हिस्सा है, 33 का आंसर ए होगा, आहार नाल का। परिशेषिका किण्वन क्रिया पाई जाती है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा, ईस्ट में पाया जाता है किण्वन क्रिया। अगला सवाल है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो ये आंसर आपका गलत दिया है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बोज। कार्बोज उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, कॉकरोच का। अगला सवाल है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं, याद रखिएगा। सांस लेना और छोड़ना दोनों एक साथ हो जाए तो उसको श्वास कहते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 39 का आंसर बी हो जाएगा, यकृत से। 40 नंबर सवाल है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ये, भीतरी भित्ति। भीतर वाला जो भित्ति होता है मोटी होती है। 41 नंबर सवाल है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रसंकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है 120/80 होता है, यानी कि 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति
तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? 42 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंडोडर्म द्वारा होगा। अगला सवाल है 43 नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 43 का आंसर सी, उत्सर्जन से है। वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि बचे हुए भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अगला सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वाहक, भोजन का वाहक, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन का वाहक। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा, जल का वाहक। जल जो है, जल, खनिज, लवण, ये सब जो है पृथ्वी से क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है पौधे के संपूर्ण भाग में। तो यानी कि नीचे से ऊपर जाता है तो जल जाएगा ना। पौधा जड़ से ही जल पूरे शरीर में ले जाता है, और ये जल जो है जाइलम के माध्यम से जाता है, और भोजन फ्लोएम के माध्यम से पूरे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। समझ गए? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियाँ जो है भोजन तैयार करता है, और पत्तियाँ संपूर्ण पौधे में पहुंचाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो भोजन कहेगा तो फ्लोएम होगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, CO2 सभी होगा इसमें। स्वयं भोजन तैयार करने वाले पौधों के लिए ये सब ज़रूरत है। CO2 ज़रूरत है, जल ज़रूरत है, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये सब ज़रूरत है। अगला सवाल है 46, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला, स्वपोषण होता है जंतुओं में, कवकों में, सभी जीव, हरे पौधों में होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी 48 का ए हो जाएगा, पत्ती। अगला, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वातस्वर्जन, चलन, श्वसन। 49 का आंसर हो जाएगा सी, श्वसन। सभी जीवों के लिए श्वसन जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वरना नहीं जिंदा रह पाएगा। मृत्युजीवी का उदाहरण है। 50 का आंसर हो जाएगा बी, गोबर छत्ता। गोबर पर जो छत्ता जैसा बारिश के मौसम में उगता है वो मृतोपजीवी का उदाहरण है। अगला, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो 51 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कवक का। अगला, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन क्रिया होती है? तो किण्वन होता है, यानी कि 52 का आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा, 54 का आंसर ए हो जाएगा, जिब्रेलिन। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला सवाल है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? श्वसन। श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? 57, छोटी आंत। आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 58 है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये ATP को बोला जाता है, यानी कि 58 का आंसर बी हो जाएगा आपका। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा, मध्य सीरा, इनमें से कोई नहीं, रंध्र।
59 का आंसर रंध्र होगा। रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों में। चलिए, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर यानी कि ब्लड यानी कि खून इस संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय द्वारा, याद रखिएगा। बहुत विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है, सोचता है फेफड़ा होगा, लेकिन नहीं, नीलय द्वारा, याद रखिएगा। निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है? स्फिगोमीटर। 61 का आंसर सी होगा, याद रखिएगा। स्फिगोमीटर द्वारा रक्त को क्या किया जाता है? मापा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। रक्त को कौन सा अवयव घायल स्थानों में रक्त स्राव से मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स है, यही जो है रक्त को थक्का बनाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लोरोफिल को घुलने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर, याद रखिएगा। आगे सवाल है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? तो ये 65 का आंसर हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा आंसर है, ट्रैकिया द्वारा। तिलचट्टा जो है सांस लेता है ट्रैकिया के द्वारा। 65 का आंसर ए हो जाएगा। मछलियाँ किसके द्वारा लेता है? तो गिल्स के द्वारा, गल्फर के द्वारा लेता है। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? 67 का आंसर ए हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प का क्या करता है? निष्कासन करता है, लेता है, देता है। ठीक है। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं, याद रखिएगा। यानी 68 का आंसर ए हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में? तो ये हो जाएगा 69 का आंसर बी हो जाएगा। अंतःकोशिकीय पाचन अमीबा में होता है, क्योंकि वो भोजन को लेता है और अंदर लेके चला जाता है बीच में, तो और उसी में पचाता है। उसके बाद धीरे धीरे उत्पाद को फैलाकर अपशिष्ट पदार्थ यानी भोजन वाला जो बेकार पदार्थ बाहर निकाल देता है। चलिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन करा सकता है, 4 कोष्ठों की संख्या का है तो 4। चलिए, आगे सवाल है आपका 71, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये होता है छाल में, याद रखिएगा। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में। 72, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? हरा होते हैं, लाल, पीला, नीला होते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हरा। अगला, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, यानी कि सी हो जाएगा। आगे सवाल है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये इसका आंसर नेफ्रॉन होता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, लार किस ग्रंथि में से निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलता है, यहाँ लारा लिखा है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। लार ग्रंथि से लार निकलता है, ये आप लिख लीजिएगा। आगे सवाल है, पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा, जठर द्वारा होता है, याद रखिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे गलत क्वेश्चन इसमें छपा हुआ है, आंसर उसका गलती है, तो ये आपका हो गया। आगे भी आपको मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए किसी भी गाइड से आप याद करते समय ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलतियाँ होता है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं, है ना।
नहीं बोलता है, 32 दांत भड़का देंगे यानी कि 32 दांत होता है वयस्क मनुष्य में, यानी कि जो कंप्लीट तैयार हो चुका है, उसका उम्र 25-20 के ऊपर हो चुका है तो उसको कंप्लीट 15 से, वैसे तो 15 से ऊपर होने के बाद कंप्लीट हो जाता है। चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, ऑक्सीजन श्वसन को। 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ग्रीन हाउस। समझ गए? अगला सवाल है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है CO2 और ऊर्जा। श्वसन से जो है अंतिम उत्पादन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा, लवण, लोहा के यौगिक, इनमें सभी लोहा के यौगिक। लोहा क्या होते हैं? ब्लड में होते हैं ना। अगला सवाल है, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। वहन यानी बहाने का काम जो करता है वो कौन करता है? वृक्क करता है, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो 81 का आंसर हो जाएगा सभी, सब काम करता है। अगला सवाल है, हरित लवक में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होता है तो पौधे हरा ही होता है तभी ना होगा, सूख जाने के बाद तो होगा ही नहीं। अब भूरा, पीला, काला होता ही नहीं, उसका पत्ता हरा होता है। ठीक है, आगे सवाल है 83, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्या होता है? रक्त थक्का होता है, जमा रहता है, यानी 83 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ग्रहणी का भाग जो है वो आपका हो जाएगा 84 का सी, छोटी आंत हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को हम नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। सवाल नंबर 86 है, पूरे इस चैप्टर में 113 ऑब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, याद रखिएगा, और इसी में से कंप्लीट आपका सवाल परीक्षा में आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 86 का आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय, अवायवीय, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, वायवीय। वायवीय श्वसन की क्रिया से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होता है हमारे शरीर का। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्पर्शक पाया जाता है। अगला, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन तो 4 आप देख ही रहे हैं, तो 89 का आंसर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, अगला, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10, याद रखिएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में होती है। आगे सवाल नंबर 92, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, किसका होता है? तो ये अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सब कहाँ से आ जाएगा? इसलिए इसका आंसर गलती ऑप्शन है, चारों ऑप्शन गलती है। सबसे हृदय तेज जो धड़कता है वो मनुष्य होता है। देखिए सवाल नंबर 93 सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, वही क्वेश्चन है, छपा गया गलती से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आदमी, 93 का आंसर आदमी, यानी कि सबसे तेज धड़कता है वो आदमी होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी होगा। ये सभी जो है उत्सर्जित पदार्थ है किसका? पौधे का। गोंद जो है
पौधा से निकलता है लस्सा, लस्सा समझते हैं ना, टैनिन, रेजिन, ये सब पौधे से ही निकलता है यानी कि उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित जो करता है और उत्सर्जन के द्वारा जो पदार्थ निकलता है वही उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, आप किसी पौधे को देखते होंगे तोड़कर या उसको काट कर, तो उसमें से लस्सा जैसा या किसी अलग टाइप का उसमें से लिक्विड निकलता है, उसी को हम लोग रेंजिन या गोंद के रूप में देखते हैं, तो वो उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे बबूल के पौधा से ज़्यादा लस्सा निकलता है, जिसको गोंद बोलते हैं, गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी। अंतर्ग्रहण होता है, 95 का आंसर बी हो जाएगा, अंदर की ओर ग्रहण करता है। रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है, 96 का आंसर ए हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? दांत का सबसे ऊपरी परत होता क्या है? इनामेल होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं किसमें? जाइलम में, फ्लोएम में, जंतु में, एक कोशिकीय पौधों में। 98 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम में। फ्लोएम में पाया जाता है चालनी नालिकाएं, क्योंकि भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर पौधे के संपूर्ण भाग में फ्लोएम के माध्यम से जाता है भोजन। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था। आरबीसी जीवन की अवधि क्या होता है? रेड ब्लड होता है इसका मतलब। तो आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन होता है? 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 120 दिन। अगला, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है यानी इकट्ठा होता है? 100 का आंसर सी होगा, स्टार्च के रूप में, याद रखिएगा। सवाल है, मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा? जाइलम, फ्लोएम, ये तो पौधा में होता है, ये तो अभी क्लियर हो गया। अब बचा प्लाज्मा से, पेरिकार्डियम से। तो 101 का आंसर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। 102, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका है। पक्षी में, मनुष्य में, मक्खी में, इनमें से कोई नहीं। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, आगे सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। हम पहले भी बताए हैं कि बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है रिपीट होने लगेगा। ऑक्सीजन का वाहक होता है, 104 का आंसर हो जाएगा सी, आरबीसी, याद रखिएगा। पौधे में श्वसन होता है, ये क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपका गलती दिया है। जड़, तना, पत्ती सभी के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन होगा डी, लेकिन दिया है बी। ठीक है, सभी द्वारा पौधे जो है श्वसन की क्रिया करता है, सभी का मतलब जड़, तना, पत्ती सबसे। ठीक है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मलेरिया, डायरिया, निमोनिया। तो निमोनिया हो जाएगा आपको, ये श्वसन संबंधित है, सॉरी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन होती है, यानी 107 का आंसर ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा 108 का डी हो जाएगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? 109 का आंसर बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। मनुष्य में हार्नाल में अवशेषी अंग है, 110 का आंसर हो जाएगा बी, एपेडिक्स।
एपेडिक्स द्वारा। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? 111 का आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। अगला सवाल है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और अंतिम सवाल आपका 113 नंबर है, रक्त में शर्करा का स्थान नियंत्रित करता है, स्तर नियंत्रित करता है। 113 का आंसर डी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा का स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करते रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सवाल 113 हो गया जैव प्रक्रम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।